आखिरकार ड्रैगन बैकफुट पर जाने को मजबूर हो ही गया। वैसे इसके लिए भारत ने चौतरफा वार जो किया, साम दाम दंड भेद सारी नीति अपना ली, तो जाहिर है चीन को पीछे हटना ही था। भारत ने न केवल सैन्य स्तर सीमा पर सेना की तैनाती बढ़ाकर चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, बल्कि आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर भी चीन को जवाब दिया है। यूं तो कोरोना वायरस के प्रसार के साथ ही चीन का विरोध शुरू हो गया था, लेकिन इसी बीच 5 मई को पूर्वी लद्दाख में हुई झड़प के बाद चीन का विरोध तेज हो गया और 15 जून को जब गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हो गए तो लोग बौखला गए और बायकॉट चीन की आवाज बुलंद होने लगी। किसी भी दो देशों के बीच आर्थिक और कूटनीतिक संबंध ही ज्यादा मायने रखते हैं। अब समय था चीन को इन दोनों स्तर पर सबक सिखाने की। भारत सरकार ने भी चीन को अच्छी खासी आर्थिक चोट पहुंचाई है। देश में 59 चीनी ऐप्स पर बैन कर दिया गया। इसके अलावा BSNL के 4G अपग्रेडेशन में भी चीनी कंपनियों के शामिल होने पर रोक लगा दी गई। चीन की कंपनियों को राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति देने पर रोक लगा दी गई। चीन को चौतरफा घेरने की फिराक में लगे भारत को इसी बीच कई देशों ने फोन कर मदद का भरोसा दिया। ये वो समय था जब चीन पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा था। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत कई अन्य देशों से बात की। सरकार का मानना है कि इन बातों से भारत को सकारात्मक नतीजे मिले। सभी देशों ने चीन के खिलाफ भारत को हर संभव मदद का भरोसा जताया, जो बात चीन से छुपी नहीं थी। शौर्य, सम्मान, मर्यादा पूर्ण व्यवहार की परंपरा। दूसरे देश तो मदद का भरोसा जता ही रहे थे, उधर अपनी सरकार पूरी तरह से अपनी सेना का उत्साह वर्धन कर रही थी। उन्हें बताया जा रहा था कि उन्होंने उचित और करारा जवाब दिया है। आप सबने मिलकर के करारा जवाब भी दिया है। इस बात से चीन की सरकार हिले ना हिले, उनके सैनिकों का मनोबल जरूर टूट रहा था। इससे पहले कि चीन में हालात बिगड़ते, उसने अपने सैनिकों को पीछे कर लिया। पीएम नरेंद्र मोदी की लद्दाख यात्रा ने भारत के चट्टानी इरादों को जता दिया। इस बीच भारत ने अपने सबसे मजबूत कूटनीतिक हथियार अजीत डोभाल का भी इस्तेमाल कर लिया। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 घंटे की बातचीत में भारत का 2 टूक पक्ष रख दिया। डोभाल ने इस बैठक में चीन को साफ साफ कह दिया कि सेनाओं को पीछे हटाने का काम 6 जून को हुई बैठक के अनुसार होना चाहिए। दोनों पक्ष सीमा पर शांति के लिए पूरी तरह सहमत नजर आए। भारत ने कूटनीतिक प्रयासों के बारे में बताया कि उसे दुनिया भर का समर्थन मिल रहा है। वहीं चीन का अपने कई पड़ोसियों के साथ आक्रामक रुख ने भारत के प्रयासों को ज्यादा आसान कर दिया है।